हेलो एवरीवन, आप सभी का आराधना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 4 है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, यानी कि अभिसारी और अपसारी सीरीज होगी इनफाइनाइट सीरीज की निकाल होगा, ठीक है। और थर्ड चैप्टर ऑफलाइन क्लास में हो चुका है ऑलरेडी, और आज हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर। कोई भी जो अनंत श्रेणियाँ होती है उसमें अभिसारी क्या होती है और अपसारी क्या होती है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले कुछ मैं प्रसार बता देता हूँ। जैसे मान लो कि साइन एक्स होता है, उसका जैसे प्रसार हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल। इस तरह से इनका ये प्रसार होता है, ठीक है। फिर दूसरी बात, cos x का प्रसार होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल। इस टाइप से सारा प्रसार होता है, ठीक है। और द्विपद का प्रसार मान लो जैसे आप 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और साथ में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और एस की इस तरह से इसका सब प्रसार होता है, ठीक है। तो श्रेणियों को क्या करना है आपको, बहुत सारे टेस्ट है, कोसी टेस्ट है, लाबी टेस्ट है, डीएल लंबर्ट है, राबी है, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट है। तो हमें क्या करना है, वन बाई वन चेक करना है, और जितनी भी अनंत श्रेणी है उसका कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हमें चेक करना है, यानी कि अभिसारी और अपसारी, ठीक है। पहले मैं कुछ आपको फॉर्मूला देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, पहले कुछ डायरेक्ट स्टेप, ठीक है, डायरेक्ट स्टेप ये नोट कर लेना, ठीक है। एक तो आपको विधिवत करना है और एक डायरेक्ट स्टेप से, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो आपको कोई सीरीज है, श्रेणी है, उसका आपको यूएल का पद दे रखा है, ठीक है, यूएल का पद। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अनंत श्रेणियां क्या होती है। अनंत श्रेणी बहुत सारे पद एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। किस विधि से? एक निश्चित नियम से, एक निश्चित नियम से। जैसे मान लो पहला पद 1 है तो दूसरा पद 2, तो यानी कि दूसरा पद आगे और पीछे वाले से एक पद ज्यादा है, एक अधिक है। तीसरा वाला पद मान लो 3 है, तो तीसरा पद है वो पीछे वाले से एक अधिक है, तो मतलब एक निश्चित नियम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और उसके अंदर कितने पद होंगे? इनफाइनाइट पद होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइट पद होंगे। तो अपन उस सभी पदों का सम को क्या कहेंगे? अनंत श्रेणी, ठीक है। इसमें फिर आपको इन श्रेणियों में अभिसारी मिलेगा, कोई अपसारी मिलेगा, ठीक है। अब देखो, इसके कुछ डायरेक्ट स्टेप है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपने श्रेणी का यूएल पद लिखा है, उस यूएल पद में आप क्या करोगे? लिमिट लगाओगे एन टेंड टू इन्फिनिटी। ये अनंत की ओर अग्रसर है, ठीक है। और परिभाषा वगैरह आप अपनी बुक्स के अंदर देख सकते हो। तो यूएल जो सीरीज है उसमें आपने एन को इन्फिनिटी की ओर अग्रसर करवाया, ठीक है, और आपको क्या मिल गया? 0। आपको क्या मिल गया? 0। तब श्रेणी क्या होती है? ठीक है, तब श्रेणी क्या होगी? तब श्रेणी क्या होगी? अभिसारी होगी। तब श्रेणी क्या होगी? अभिसारी होगी, ठीक है। दूसरी बात, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, अगर आपने लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी रखी यूएल और 0 के बराबर नहीं आया, ये सीधा कह रहा हूं मैं, जो यूएल एन का पद है ना उसमें डायरेक्ट आपको रखना है इन्फिनिटी। 0 मिल गया तो अभिसारी होगी, और 0 नहीं मिला तो आपको क्या मिलेगा? अपसारी होगी। ये शॉर्ट मेथड है थोड़े, तो अपसारी होगी। अपसारी का मतलब है डाइवर्जेंट, डी आएगी और यहाँ CGT, ये शॉर्ट मेथड, ठीक है। तीसरा स्टेप देखो कि तीसरा क्या है कि आपने लिमिट लगाई किसमें? UN और VN, दो धनात्मक श्रेणियां हैं, ठीक है, दो धनात्मक श्रेणियां हैं, और आपने रखा मान ऊपर नीचे, और आपको L मिला, और जो 0 के बराबर नहीं है। और L यहाँ पर क्या है? L क्या है यहाँ पर? परिमित संख्या है। क्या है? परिमित संख्या, जो 0 के बराबर नहीं है। तब आपको क्या पता करना है? UN VN दोनों क्या होगी? डाइवर्जेंट। UN VN दोनों क्या होगी? कन्वर्जेंट, यानी कि अपसारी और अभिसारी, ठीक है। या क्या नियम है इसमें? या कि जब आपने इसमें इसका भाग दिया, एक संख्या मिल गई जो 0 के बराबर नहीं है, तब या तो दोनों श्रेणियां अपसारी होगी या दोनों श्रेणियां अभिसारी होगी। अब उसके साथ आपको एक नियम चेक करना है कि जब आप VN मानते हो, लेट आपने क्या माना? VN। क्या माना? VN। अगर आपने इस फॉर्मेट का माना है 1/n⁴P, अब उसके अंदर अगर P 1 से बड़ा है तो होगी वो अभिसारी। क्या होगी? अभिसारी। अब VN अभिसारी हो गया इसके लिए, तो UN भी क्या हो जाएगा? अभिसारी हो जाएगा। अगर P का मान 1 या 1 से छोटा है तब आपको क्या मिलेगा? अपसारी। तो इसका मतलब अगर VN अपसारी है तो UN भी क्या होगा? अपसारी होगा, ठीक है। ये 3 स्टेप है फॉर्मूले,
ये आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पहला तो क्या बताया मैंने कि जो n वाला पद है उसमें डायरेक्ट इन्फिनिटी रख लो, 0 आ गया तो अभिसारी हो सकती है आगे आगे, ठीक है। 0 नहीं मिला आपको तो सीधा सा कह देना क्या है, अपसारी है। फिर आपने un को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया, सरल किया, फिर आपने vn को माना, दोनों का भाग दिया, लिमिट लगाई और आपको एक परिमित संख्या मिल गई। तब आप ये कहोगे या तो दोनों धनात्मक श्रेणियां अपसारी होगी या दोनों धनात्मक श्रेणियां अभिसारी होगी। फिर हम देखते हैं पी टेस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, पी टेस्ट, ठीक है। ये पी टेस्ट की सहायता से आपको vn का जो व्यवहार है, जो प्रकृति है, वो आपको पता चल जाएगी कि p का मान 1 से बड़ा है तो अभिसारी, तो ये अभिसारी होगी, तो un भी क्या हो जाएगी, अभिसारी। और p का मान 1 या 1 से छोटा है तो ये अपसारी हो जाएगी, ये अपसारी होगी तो un भी अपसारी हो जाएगी, ठीक है। या तो दोनों श्रेणियां अपसारी होगी या दोनों श्रेणियां अभिसारी होगी, ठीक है। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है यहाँ से, ठीक है। और एक प्राकृतिक संख्या होती है e, जो लॉग के अंदर होता है, लॉग का आधार होता है, उसका मान होता है 2.713। ये आप इसको थोड़ा सा नोट लीजिए, काम आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। इसके साथ और भी फॉर्मूले, जैसे मान लो डाइवर्जेंट के अंदर क्या आएगा, अपसारी के अंदर कि जब इन्फिनिटी रखोगे तो आपको कैसा मान मिलेगा, अनंत या माइनस में, ठीक है। ये भी मैंने आपको लिखा रखा है, ठीक है। कि जैसे आप इन्फिनिटी रखोगे तो आपको इसका मान जैसे मिलेगा अनंत या माइनस करना, तो क्या कहलाती है, अपसारी। इसमें आपको कैसा मिलेगा, परिमित मान मिलेगा। कैसे मिलेगा, परिमित मान। ये भी एक तरह से आपको लगा सकते हैं। 0 मिलेगा तो सीधा सा कहोगे अभिसारी है, और परिमित मान मिला तो भी आप कहोगे अभिसारी है। इसमें आपको अनंत या माइनस करना। एक सीरीज और होती है दोलनायमान। क्या होती है, दोलनायमान। दोलनायमान का मतलब होता है जो ना ही अभिसारी हो और ना ही अपसारी हो, ठीक है। ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। वैसे देखिए दोलनायमान का क्या एग्जाम्पल है, जैसे मान लो ये श्रेणी है आपके पास 1 प्लस इस तरह से, ठीक है। तो इसमें मान लो आपको ये ऐसे UN है, ठीक है, UN ये ऐसे मान लो। इसमें आपको जैसे आपने 2 पद जोड़ दिए तो 2 पद जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। 4 पद जोड़ दिए तो भी कितना आएगा, 0। 6 पद जोड़ोगे तो भी कितना आएगा, 0। 2 पद जोड़े 1 - 1 0। 4 पद जोड़े ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। यानी कि 0 कब आएगा, जब n का मान क्या होगा, सम, ठीक है। और 1 कब आएगा, 1 पद लिया तो एक आंसर आ गया, 3 पद लिए ये कट गया, पीछे एक रहेगा, 5 पद लिए तो 2 पद कट जाएंगे और पीछे एक रहेगा, तो एक आएगा सीरीज श्रेणी का मान। इस पूरे श्रेणी का योग कितना आएगा, 1, जब n का मान क्या होगा, 20। तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई मान फिक्स नहीं रह रहा है, कभी ऊपर डोल रहा है कभी नीचे डोल रहा है, 0, 1 और 20 को। इसका मतलब ये श्रेणी कैसी हो जाएगी, दोलनायमान। कैसी हो जाएगी, दोलनायमान। अभिसारी में तो क्या था, एक फिक्स परिमित मान मिलेगा। कैसा मान मिलेगा, परिमित मान, ठीक है। और अपसारी में कैसा मान मिलेगा आपको, या तो अनंत या फिर माइनस में, ठीक है। और दोलनायमान में ना तो परिमित मिलेगा ना अनंत मिलेगा, ऊपर नीचे। यानी कि एक ही श्रेणी के आपको 2 2 3 3 मान मिलेंगे। समझ आ गया, फिक्स मान मिल गया तो अभिसारी, अनंत जैसे मान मिले तो अपसारी, और 2 3 मान अलग अलग मिले आपको तो दोलनायमान, ठीक। ये 3 तरीके हो गए। अब मैं आपको जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। ये बेसिक अपना पूरा हो गया। जैसे एक्सरसाइज का सवाल है, पहला सवाल है आपका, रूट 1/2 प्लस रूट 2/3 प्लस रूट 3/4 ये चल रहा है, ठीक है।
अब देखो इसको मैं दो विधि से करूंगा, ठीक है। एक तो विधि जो मैंने ऑफलाइन क्लास में बता रखा है वो, और दूसरी विधि जो मैं अभी फॉर्मूले के उसके हिसाब से, ठीक है। अब देखो पहला मेथड अपना कौन सा मेथड है, तुलना नियम। कौन सा नियम है, तुलना नियम। अब जब भी अंक दे रखे होते हैं तो सबसे पहले अपन क्या मानते हैं, यूएन यानी कि एन अपन रूट है, सबसे पहले रूट लगा लो, ठीक है। पहले 1 से शुरू हो रहा है, फिर 2 पे, फिर 3 पे, इसका मतलब ऊपर क्या है एन, ठीक है। बट्टा ऐसा कैसा, जब एक है तो नीचे 2 है, तो इसका मतलब नीचे ऊपर नीचे वाले से ही कम है, यानी कि नीचे वाला ऊपर वाले से ही अधिक है, ये हो गया। अब 1 रखोगे यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया, 2 रखोगे तो 2 2 प्लस 1 3, 3 रखोगे तो 3 3 प्लस 1 4, ये एन हो गया। अब आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे से एन कॉमन लेना है, ठीक है। अब ले लो ऊपर से, जैसे ऊपर से एन कॉमन लिया तो क्या आ गया, ठीक है, गुड है। नीचे से भी एन कॉमन लो, ये समझ आ गया। ऊपर तो ऐसा कैसा रखा है इसको, अब अंदर एन कॉमन लिया तो बाहर आएगा उसकी घात, और रूट एन से की कट गया, इसके नीचे एन नहीं था तो 1 प्लस हो गया, कितना रह गया 1 अपॉन रूट 1 प्लस 1 अपॉन एन। अब देखो अब अपने को वीएन मानना पड़ता है, तो वीएन मैं क्या मानूंगा यहाँ पर, अब देखो यूएन बराबर 1 अपॉन एन की पावर 0, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको सर। किसी भी धनात्मक संख्या की घात अगर 0 होती है उसका मान क्या होता है 1, फॉर्मूला है a की पावर 0 बराबर ये यहाँ पर धनात्मक संख्या है, ठीक है। तो इसका मान क्या होता है 1, तो यहाँ पर माना वीएन क्या मानोगे, वीएन क्या माने। अब आप यूएन अपन वीएन का भाग दोगे, क्या लगोगे, अब देखो ये मैं कर लेता हूँ। अब देखो आगे लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन वीएन, क्लियर हो गई चीज़, ठीक है। इस यूएन के अंदर इसका भाग रहा है, तो ये तो ऐसे कट गया, कितना रह गया देखो, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, ये वाला भाग पोर्शन इस वाले पोर्शन से कट गया, तो ये बच गया आपका 1 अपॉन रूट 1 प्लस 1 अपॉन एन, ठीक है। अब आप इन्फिनिटी रखो, 1 प्लस इन्फिनिटी 0 हो गया, 0 प्लस 1 1 अपॉन 1 1, तो कितना आ गया ओवरऑल 1, जो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब या तो दोनों श्रेणियां अभिसारी होगी या दोनों श्रेणियां अपसारी होगी, ठीक है। अब देखो पुनः वी एन देखो कितना है, एन की पावर 0, यही है। अब इसमें पी का मान कितना है 0, पी का मान 0 है, जो किससे छोटा है 1 1 से छोटा है, ठीक है। तो ये वी एन क्या होगा, अपसारी हो जाएगी, और जब 0 1 से बड़ा होता तो क्या होता, अभिसारी हो जाती, ठीक है। अब ये अपसारी होगी, अब ये अपसारी है तो यूएन भी क्या होगी, तो यूएन भी क्या होगी, अपसारी होगी, समझ गए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था तुलना परीक्षण में या तो दोनों श्रेणियां अभिसारी होगी या दोनों श्रेणियां अपसारी होगी। तो जैसे आपने यूएन अपॉन वीएन किया, एक परिमित राशि आपको मिल गई, नियम तो संतुष्ट हो गया। अब आपको वीएन पे आना वापस, तो पी का मान 0 मिल गया, 0 किससे छोटा है 1 1 से छोटा है, तो वो क्या होती है अभी अपसारी। बड़ा होता तो क्या कहते हैं उसको अभिसारी। आपको 0 से छोटा मिला, 1 से छोटा मिला है तो अपसारी, ये अपसारी है तो यूएन भी क्या होगी अपसारी, ठीक है। ये आपका मेथड फर्स्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा फास्ट लिखना, ठीक है। फिर इसी को मैं मेथड 2 से करा दूं मैं, मतलब काम नहीं होगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है।
ये वाला लिख रहा हूँ। अभी इसी को मैं मेथड सेकंड से कर रहा हूँ, ठीक है। देखो एक शॉर्ट मेथड याद रखना कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, मैंने लिखा है बेटा un, सिर्फ un के अंदर आपको जैसे जीरो मिल जाता है तो आप क्या कहोगे, वो सीरीज कैसी है, अभिसारी। मैंने पहला फॉर्मूला यही लिखा था आपको, ठीक है ठीक है। अगर जीरो नहीं मिला आपको तो क्या लिखोगे आप, अपसारी। थोड़ा इसको ध्यान रखना क्योंकि कुछ क्वेश्चन इससे फटाफट से हो जाएंगे। जैसे इसी सवाल मैं करता हूँ, देखो un क्या था आपके पास, अभी ऊपर साइड n था, ठीक है, और नीचे था n+1, ठीक है। ऊपर से n नीचे से हम कॉमन लिया तो क्या आएगा 1/√1 + 1/n, ये बचा था आपके पास। अब देखो लिमिट लगाओ n टेंड टू इन्फिनिटी un पर, तो इस पर भी लगेगी। ये थोड़ा इससे क्या आसान हो जाएगा, कुछ सवाल आसान हो जाएंगे। इन्फिनिटी का 0, 0 + 1 1, तो कितना आ गया, 0 के बराबर नहीं है, तो क्या लिखोगे, un क्या है, थोड़ा उसको भी ध्यान रखना कि जैसे आप लिमिट लगाओगे इन्फिनिटी, 0 मिल गया तो अभिसारी, और 0 नहीं मिला आपको तो अपसारी, ठीक है। बाकी ये तुलना परीक्षण ये सबसे बेस्ट है, इससे कोई सवाल अटकेगा नहीं, बस इससे टेढ़े सवाल होंगे ना वो भी हो जाएगा। ये फिर भी निकलो मेथड 2, ठीक है। और साइड में ये दो फॉर्मूले देना कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un 0 मिल गया तो अभिसारी, और 0 नहीं मिला तो आपको अभिसारी, ठीक है। इसके साथ अटैच करना ये वाला। इससे क्या सारा सवाल पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुलना परीक्षण से सारा सवाल पॉसिबल है, ठीक है। ये वाला लिख लो, मेथड 2 लिख लो। अब इसके सेकंड सवाल बनाता हूं मैं, जो जोधपुर के अंदर आ रखा है 5 नंबर के अंदर, ठीक है। ये मेथड 2 लिख रहा है। सेकंड सवाल है, ठीक है। ऐसे इसका सेकंड सवाल है आपके पास 1 + 2/5 + 6/9 डॉट 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 2 की पावर n-2 अपॉन 2 की पावर n+1, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि कुछ सवाल में आपको जैसे n का देखो दे रखे हो और कुछ भी आपको निकालना पड़ेगा, तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें एक का पद यानी un पर क्या दे रखा है, un क्या दे रखा है आपको 2 की पावर n-2 अपॉन 2 की पावर n+1, ये आपको दे रखा है, ठीक है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। सबसे पहले श्रेणी का यही मतलब है कि n को आपको हमेशा 1 से शुरू करना होता है, ठीक है। 1 रखा तो 2 की घात 1, 2 - 2 तक 0 गया, 0 अपॉन 2 की घात 1, 2 2 + 1 3, यानी कि पहला पद आएगा आपका 0, जो इसने लिखा नहीं है, ठीक है। अब n = 2 रखोगे तो 2 की घात 2 4, 4 - 2 कितना गया, ऊपर 2, नीचे देखो 5। ये कैसा आ रहा है यहाँ पे, 1 रखा तो 0 आना चाहिए शायद पहला पद, और 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2, ये आ रहा है, इसमें 0 नहीं आना चाहिए, श्रेणी बढ़ा ली इसने, यानी कि ये 1 से शुरू तो है लेकिन पहला पद इसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपने वो श्रेणी ये दे रखी है जिससे पहला पद इंक्लूड नहीं है ध्यान रखना, ठीक है। आप पूरा चेक कर सकते हो, यहाँ पे 1 रखोगे तो 0 मिलेगा, 2 रखोगे तो ये मिलेगा, 3 रखोगे तो ये मिलेगा, ठीक है। इसमें 0 नहीं मिल रहा है, 0 वैसे उसने लिखा नहीं है बट उसने एक्स्ट्रा पद ऐड कर दिया, ठीक है। आप देखो un क्या मिलेगा आपको 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n+1। अब सीधा सा फॉर्मूला लगा लो, कौन से करें, मेथड 2 से करें, ठीक है। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2 की पावर n-1 2 की पावर n+1, अगर इसमें आपको 0 मिल गया तो अभिसारी, नहीं मिला तो अपसारी, ठीक है। आप देखो सबसे पहले 2 की पावर n कॉमन लिया, 1 - 1 अपॉन 2 की पावर n, 2 की पावर यहाँ से भी कॉमन लिया, 1 + 1 अपॉन 2 की पावर n, ये इससे कट गया। अब देखो क्या आएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 - 1 अपॉन 2 की पावर n
और 1 प्लस 1/2 की पावर n। अब देखो मैंने कल भी बताया था कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी a की पावर n पे लगा रहे हो आप, ठीक है, या तो 0 मिलेगा या फिर अनंत मिलेगा, प्लस माइनस वाला। कब मिलेगा? कि जब a का मान 1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो गया तो अनंत मिलेगा, ठीक। तब मैंने फॉर्मूला बताया भी था क्लास में। अब यहाँ पे देखो 1/2 पे लगाने अपने को, तो 1 से छोटा हो गया तो कितना मिलेगा? अगर आप नीचे लगाना चाहते हो नीचे भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर इन्फिनिटी 1/, ऐसे ही लगेगा, ऐसे लगेगा। इन्फिनिटी देखो एक पे लगने से नहीं, जहाँ पर n है वहाँ पे लगेगा, इसको भूल जाओगे। 1/2 की पावर इन्फिनिटी, तो a की पावर इन्फिनिटी हो गया, ये a की पावर इन्फिनिटी हो गया। अब a का मान कितना है? 1 से बड़ा है, कितना आ रहा है? 2। 1 से बड़ा है तो नीचे वाले का मान कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 से छोटा होता तो सीधा क्या आता? नीचे 0 आता। मैं खाली इसकी बात कर रहा हूँ, नीचे वाले की। 2 की पावर इन्फिनिटी लगा दिया तो 2 a का मान 2 से बड़ा है तो इन्फिनिटी आएगा, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। और अगर ये तो हो गया, अगर 1/2 की पावर n लिखो चाहे 1/2 की पावर n लिखो, एक ही बात है, एक ही बात है ना। एक के ऊपर घास से कोई मतलब नहीं, ठीक। एक ही बात है, 1 2 3 हमेशा एक ही आता है। अब देखो, अब ये हो गया आपका a का मान, ये किसका मान हो गया? तो आप क्या लिखोगे? 1/2 की पावर इन्फिनिटी, ऐसा लिखोगे। अब ये a का मान कितना है? 1/2। 1/2 मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा का मतलब तो क्या है? एक ही बात है, ठीक है। आप 2 पर लगाओ या फिर 1/2 पे लगाओ, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लगा दिया 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? 0। नीचे और कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। 0 के बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे? un कैसी सीरीज है? ये 5/10 वाला पूछा था, ठीक है। क्लियर हुई चीज़, ठीक है। आपने डायरेक्ट इसके अंदर लगा दिया और क्या मिल गया आपको? अगर डायरेक्ट नहीं लगाते आप तो अगर मैं यहाँ पे bn मानता तुलना ऑपरेशन से, तो bn का मान मैं क्या मानता? 1/n की पावर 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n कॉमन नहीं आ रहा, कुछ n यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे bn नहीं मानता। और ये p का मान 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो फिर अपसारी लेगी, और ये अपसारी लेगी तो un भी क्या लेगी? अपसारी। क्योंकि देखो आप इसके अंदर इसका भाग दो तो आपको क्या मिलनी चाहिए? n मिलना चाहिए। l क्या होती है? परिमित राशि, और परिमित राशि देखो इसमें इसका भाग दो, कितना है? आ रहा है ना परिमित राशि, ठीक है। ये लिख लो, ठीक है। ये मैं थोड़ा बेसिक कर दिया, ये बच्चा लिखना बाकी की ना, ठीक है। इस साइड समझ लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद एक सवाल और करता हूँ मैं, और इस एक्सरसाइज को क्लोज करते हैं, ठीक है। अब देखो एक और सवाल करते हैं अपन, वो भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखो सवाल लिखो, सवाल नंबर 8 रखो, ठीक है। 8 का सवाल 1/1.2.3 प्लस 3/2.3.4 प्लस 5/3.4.5 ये चल रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर आपको ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर देखते हैं un, ठीक है। अब देखो पहले एक आ रहा है ऊपर देखते हैं, ठीक है। बट्टा है, बट्टा बोल दो ऐसे कैसे। पहले देखो ऊपर 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए क्या नोटेशन होता है? सीधा सा 12 प्लस 1। और सम संख्या के लिए क्या होता है? 12, ठीक है। क्रॉस चेक कैसे करना है कि आपने पहले सबसे पहले रख दिया 1 से शुरुआत करनी है आपको, या 0 से शुरुआत करनी? 0 से शुरुआत करो। 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 कितना हो गया? ठीक है। 1 रखोगे तो 2 प्लस 1 3 आ गया। 3 रखोगे तो 3 नहीं, 2 रखोगे तो 4 और 1 5 ये आ गया। तो मतलब विषम संख्या का नोटेशन ये, या 0 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो 2, 2 रखोगे तो 4, देखो विषम संख्या आ गई। तो याद रखना है 2n और 2n माइनस 1, ठीक है। और इसका एक और होता है 2n माइनस 1, ये भी होता है, ठीक है। ये चाहे तो ये भी रख सकते हो। अब यहाँ पे आपको n बराबर क्या रखना पड़ेगा?
1 से शुरू करना पड़ेगा। तो 1 रखोगे तो 2 माइनस 1 1 आ गया, सही ना। n का 1 रखा तो 2 माइनस 1 है, 2 रखोगे तो 4 माइनस 1 3, तो ये बेटर रहेगा, ये सही रहेगा। ये भी विषम का देता है और ये भी विषम का देता है, लेकिन इसमें आपको n बराबर 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसमें n बराबर 1 से, तो ये सही है, 2n माइनस 1 लिख दिया, समझ आ गया, ठीक है। अब 1 रखते रहो, 1 आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। नीचे देखो, पहले 1 आ रहा है, पहले वाले पद की बात करो, ठीक है, पहले वाले की 1 2 3 आ रहा है, एक एक बढ़ रहा है, तो कौन बढ़ रहा है, ये ध्यान रखना है। अगर आपने ऊपर n बराबर 1 से शुरुआत की ना, तो नीचे भी आपको वो की शुरुआत करनी है। मैं यहाँ पे n बराबर n पर ढूंढ रहा हूँ, कौन सा ढूंढ रहा हूँ, n पर, तो 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, तो n किस पे जाएगा, n पर जाएगा। जब n पर जा रहा है, ये एक अधिक है, तो ये किस पे जाएगा, n प्लस 1 पे, और ये किस पे जाएगा, 2 पर। अब आप रखो वापस इस पे, देखो 1 रखो, 1 मिल गया, 1 रखो, 2 हो गया और 3 हो गया, 1 2 3, 2 रखो 2 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 3 रखो 3 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, ले लो किससे, ठीक है। आप देखो, अब जितने भी हैं कॉमन आ रहे हैं, कॉमन ले लो सारे, ठीक है। नीचे कितने कॉमन आ रहे हैं, 1 2 3, कितना आएंगे, n क्यूब बढ़ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन n और 1 प्लस 2 अपॉन n, ठीक है। कट गया, कितना आ गया, ये सिंपल हो गया, ठीक है। ये आपका यूएन है। अब देखो, अगर मैं मेथड 2 की बात करूं, मैं सीधा सीधा इन्फिनिटी रखूंगा, इसको भूल जाओगे, ठीक है, इसको भूल जाओ। इन्फिनिटी रखूंगा 0, 2 बच गया यहाँ पे, इन्फिनिटी 0 या 1 बच गया, इन्फिनिटी 0 या 1 बच गया, तो इस पूरे का मान कितना है, 2 अपॉन 1 इंटू 1, यानी कि 2 आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ रखो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना आ गया, 0, तो पूरा क्या आ गया, 0, तो क्या होगी सीरीज, अभी सारी, ठीक है ना। लेकिन आपने वो थोड़ा बड़ा करना है इसको, तो देखो अब मैं क्या मानता हूँ इसमें, Vn माना, Vn बराबर जो बार होता है वो मानना, आपको जो बार होता है वो मानना है। अब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपॉन Vn, ये इसे कट गया, क्या बचेगा आपका, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un के पदों का ऐसा ऐसे ही बचेगा, ये और ये तो कट गया, क्या रहेगा, 2 माइनस 1 अपॉन n, 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 प्लस 2 अपॉन n, हाँ ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो ये बच गया, अब रखो इन्फिनिटी, ऊपर 2 बच गया, नीचे 1 बच गया, अंदर भी 1 बच गया, कितना आ गया, 0 के बराबर नहीं, ठीक है। यानी कि परिमित राशि है, कैसी राशि है, परिमित राशि है, ठीक है। आप देखो चूंकि Vn बराबर है 1/n², तो P का मान कितना आ गया, 2 1 से बड़ा है, तो Vn क्या होगी, अभिसारी होगी, क्या होगी, अभिसारी होगी। अब Vn अभिसारी है तो Un भी क्या होगी, अभिसारी, बस ये आपको ध्यान रखना है इसमें, क्लियर, ठीक है, समझ गए, ठीक है। सिंपल है, बस आपको कोई भी सवाल, बस मैंने आज थोड़ा 2 फॉर्मूला एक्स्ट्रा बताया आपको कि लिमिट डायरेक्ट मेथड ये हो गया, 0 आ गया तो अभिसारी और 0 नहीं आया तो अपसारी। ये क्या है कि कहीं ना कहीं जगह काम करेंगे, सारी जगह काम नहीं करेंगे, लेकिन ये वाला तुलना वाला परीक्षण हर जगह काम करेगा, ठीक है। ये पैसे दिखाएगा, ठीक है। तो ये होगी आपकी थर्ड ईयर एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। कल हम इसी नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, उसमें थर्ड वीक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कोसी टेस्ट के बारे में।